जैसे ही वशिष्ठ जी को यह सूचना मिली, वशिष्ठ जी आए और महारानियों को समझाया और राजा दशरथ जी के शरीर को एक नौका में तेल डाल करके उसमें शरीर को रखवाया गया और दूतों को बुलाया गया। कहा गया कि आप जाइए और भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेकर के आइए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या घटना घटित हुई अयोध्या में, ये भरत जी को पता मत चलने दीजिएगा कि पिताजी अब उनके नहीं रहे, राम जी वनवास चले गए। इस बात को भरत को पता मत चलने दीजिएगा। अगर ये बात भरत को पता चल गई तो मेरा भरत यहाँ तक आने के योग्य नहीं बचेगा। और जहाँ तक है मैं जानता हूँ, राम यहाँ अयोध्या आने से पहले राम के पास जाएंगे। अगर राम के पास गए तो यहाँ पर राजा दशरथ जी का जो शरीर है उसको अंत्येष्टि कौन देगा, कौन करेगा। तब राजा जी वशिष्ठ जी की बात को मान करके दूत गए और भरत जी के पास पहुंचे। यहाँ पर जब से राम जी वनवास गए हैं तब से भरत जी को के साथ अपशकुन ही अपशकुन हो रहे हैं। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न जी से कि शत्रुघ्न, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ अयोध्या में ऐसा घटित हुआ है जो नहीं घटना चाहिए था। उसी समय पर अयोध्या से दूत आए और भरत जी से कहा कि भरत जी, आपको गुरुदेव ने याद किया है, आप अविलंब मेरे साथ वापस चलिए अयोध्या। भरत जी ने बहुत पूछा दूतों से, लेकिन दूतों ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि आप केवल भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आइए अविलंब। इसलिए राजकुमार आप दोनों मेरे साथ चलने का कष्ट करें। भरत जी और शत्रुघ्न जी जिस अवस्था में थे, जैसी दशा में थे, वैसे ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। जब अयोध्या आए तो सबसे पहले भरत जी माता कैकेयी के कक्ष में गए। माता कैकेयी ने जैसे जाना कि भरत जी का आगमन हुआ है, माता कैकेयी आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई और भरत जी का टीका किया, आरती उतारी। और कैकेयी जी ने पूछा कि भरत, ये बताओ तुम्हारे मामा के यहाँ सब कुछ ठीक है, नाना के यहाँ सब कुछ ठीक है? भरत जी ने कहा, माता वहां पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आप ये बताइए कि मेरे भरत के घर सब कुछ ठीक है? कैकेयी अम्बा ने पूछा कि राघव, भरत लाल, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो भरत जी ने कहा कि माता, जब मैं अयोध्या आया ना, तो जो अयोध्या के प्रजावासी मुझको देख करके प्रसन्न होते थे, आज वो मुझको देख करके मुख फेर लिया उन्होंने मुझसे। ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरे आज प्राणों से प्रिय अयोध्या वासी मुझको देख करके मुख फेर लिए। तब माता कैकेयी ने सारी बात बताई कि भरत, मैंने सारी बात बना ली थी मंथरा की सहायता से। इसमें मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता करी, लेकिन विधाता ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी ने कहा, कौन सी बात माता? तब कैकेयी माता कहती हैं कि भरतलाल, तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे। जैसे ही भरत जी को पता चला कि पिताश्री नहीं रहे, भरत जी अब अधीर हो गए, विलाप करने लगे और पूछने लगे, माता ये कैसे हुआ? जहां तक है मैं जानता हूं, पिताश्री किसी युद्ध में नहीं गए थे और ना उनको ऐसी कोई बीमारी थी कि जो उनके प्राण ले ले। तो माता ये बताइए किस कारण पिताश्री ने शरीर का त्याग किया? तब कैकेयी माता ने कहा कि भरत, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान तुम्हारा टीका और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों का वनवास। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ, भरत जी पिताजी का मरना भूल गए। कहते हैं कि जब एक छोटे दुख के आगे जब कोई बड़ा दुख आ जाता है तो आदमी पहले वाला दुख भूल जाता है और दूसरे दुख में लिप्त हो जाता है। भरत जी पिताजी का मरना भूल गए और राम जी के वनगमन की बात सुन करके
अधीर हो गए और विलाप करने लगे। और माता कैकेयी को बहुत कुछ यहाँ पर भरत जी ने कहा। क्या कहा ये भरत जी जाने और माता कैकेयी जाने। उसी समय भरत जी ने कहा कि आज से माता मैं आपके इस कक्ष में नहीं आऊंगा और आज से आप मेरी माता नहीं हैं। ये कहकर भरत जी कौशल्या अम्बा के कक्ष में गए और कौशल्या अम्बा ने जैसे ही भरत जी को देखा तो कौशल्या जी को लगा कि राम आ गए, क्योंकि राम जी और भरत जी एक समान लगते थे। कौशल्या अम्बा को लगा कि राम आ गए, उन्होंने देखा नहीं और तुरंत गले से हृदय से लगा लिया। तो भरत जी ने कहा माता मैं राम नहीं, मैं आपका पुत्र भरत हूं। जैसे ही भरत जी का नाम सुना कौशल्या माता और उनको प्रेम से गले से लगाया और कहा भरत अच्छा हुआ तुम आ गए। भरत जी ने कहा माता मुझको सब कुछ पता चल गया और मैं ये सत्य कहता हूँ माता कि भैया के वन जाने के पीछे इस भरत का कोई हाथ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता माता इस विषय में। ये जो कुछ भी किया वो कैकेयी जी ने किया, महारानी कैकेयी ने किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर माता मेरा इसमें तनिक भी हाथ हो तो माता जो पाप ब्राह्मण की हत्या करने में लगता है वो पाप मुझको लग जाए, जो पाप गौ की हत्या में लगता है वो पाप मुझे लगे, जो पाप माता पिता को प्रताड़ित करने में जो पाप लगता है वो मुझको लग जाए। इस प्रकार से न जाने कितने पाप भरत जी ने माता कौशल्या को गिनाए। माता कौशल्या ने भरत जी से कहा कि भरत मैं जानती हूं कि राम के वन जाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है और मैं इसमें ना कैकेयी को दोषी मानती हूं और ना ही तुमको दोषी मानती हूं, तुम निश्चिंत रहो। इस प्रकार से कौशल्या अम्बा और भरत जी वार्तालाप कर ही रहे थे। उसी समय पर वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने भरत जी से आग्रह किया कि अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, सबसे पहले राजा दशरथ जी के शरीर का अंत्येष्टि होनी चाहिए, अंतिम संस्कार होना चाहिए। भरत जी ने यथाविधि जो एक पुत्र का दायित्व होता है, पुत्र का धर्म होता है, उसी धर्म को निर्वाहन करते हुए राजा दशरथ जी की अंत्येष्टि करी। उसके पश्चात जितने भी संस्कार होते हैं सारे धर्म पूर्वक, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक भरत जी ने किया। और इन सब कार्यों के बाद अब अयोध्या के राज दरबार में सभा लगी। सारी सभा ने वशिष्ठ जी ने कहा कि अब भरत आप अब राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। पिता के एक वचन को निभाने के लिए आपके बड़े भैया वन को गए हैं और अब आप एक वचन को निभाने के लिए राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव मैं इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। सारी सभा ने कहा कि नहीं भरत जी आप इस सिंहासन पर बैठने के सब प्रकार से योग्य हैं, आप बैठ जाइए। तो भरत जी ने कहा कि अगर मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य होता तो जिस भरत का केवल सिंहासन पर बैठने के नाम मात्र से कुछ घटित हो गया वो कभी घटित ना होता। अभी तो केवल मेरा नाम आया था कि भरत राज सिंहासन पर बैठेगा, मेरे नाम आने मात्र से मेरे पिता दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मेरे भैया वन को चले गए और मेरे भैया ही नहीं, मेरी माता स्वरूप माँ सीता और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चला गया। अगर मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य होता तो ये सब घटनाएं घटित नहीं होती। जिसके नाम मात्र से ये सब घटित हुआ, अगर वह इस सिंहासन पर बैठ गया तो मुझे लगता है कि ये अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा, ये अयोध्या समाप्त हो जाएगी अगर मैं इस राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, विराजमान हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा भरत, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे कारण भैया भरत को, भैया राम को वन जाना पड़ा। ये सब विधि के हाथ में होता है कि हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ। ये जो 6 चीजें होती हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं होती हैं।
ये सब विधाता के हाथ में होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये किसी के द्वारा हमको प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वो होकर रहेगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। हम आप अपने जीवन में सदैव यही व्यवहार लगभग करते हैं। अगर हमारा किसी के कारण कुछ नुकसान हो गया ना, तो हम सदैव आजीवन उसी को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा ये नुकसान हुआ, तुमने अगर ये कार्य कर दिया होता तो मेरा आज ये नुकसान ना होता। लेकिन वह ये भूल जाता है कि यह नुकसान विधना ने उसके भाग्य पर लिख दिया था, इसलिए वह हुआ। हम आप तो केवल माध्यम बन जाते हैं। आप प्रत्यक्ष ये प्रमाण देखिए कि ये जो कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, ये ना हमारे कारण हो पाया, ना संत जी के कारण हुआ, ना किसी और के कारण हुआ। ये भगवान चाहते थे, ये आप लोगों के भाग्य में लिखा था इस सुंदर अवसर में भाग लेने का, सहयोगी बनने का, इसलिए यह सब संभव हो पाया है। हम आप तो केवल माध्यम बन गए कि यहाँ पर आकर के कथा सुनाने के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, ये सब माध्यम है। ये सब आप लोगों के भाग्य में लिखा था कि आप लोगों को कथा में भाग लेने को मिलेगा, सत्संग करने को मिलेगा, यज्ञ में भाग लेने को मिलेगा। ये सब आप लोगों के भाग्य के ऊपर था। अगर आप लोगों का भाग्य ना होता तो ये कार्यक्रम संभव नहीं था। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा ये सब माध्यम होते हैं इन सब बातों के, अन्यथा ये सब जो भगवान ने, विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है उस कारण से ये होता है। तो भरत तुम इस बात से निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारे कारण या महारानी कैकेयी के कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा। लेकिन भरत जी मानने को तैयार नहीं। माता कौशल्या ने बहुत समझाया, लेकिन माता कौशल्या की बात भी भरत जी नहीं मान पा रहे। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप एक बात बताइए, अगर आप राम जी को वन जाने से रोक लेते तो क्या राम जी नहीं मानते? वशिष्ठ जी ने कहा अगर मैं कह देता तो मुझे इतना विश्वास है कि राम वन नहीं जाता, तो आपने रोका क्यों नहीं गुरुजी? वशिष्ठ जी ने कहा मैंने बताया ना भरत, मैं इसीलिए नहीं रोक पाया क्योंकि शायद ये विधाता ने राम के भाग्य में वनवास लिखा था। भरत जी ने कहा कि आप रोक सकते थे। वशिष्ठ जी ने कहा कैसे? भरत जी ने कहा कि मेरी माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि भरत का टीका हो, और दूसरे वरदान में मांगा राम जी का 14 वर्षों का वनवास। तो नियम ये कहता है कि सबसे पहले पहला वरदान पूरा करना चाहिए, पहले मेरा टीका होना चाहिए था, ये नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर पहले दूसरा वरदान पूरा हुआ, बाद में पहले वरदान की बात आई। अगर आप पहले वरदान के लिए कहते कि नहीं पहले भरत का टीका होगा उसके बाद राम वनवास को जाएंगे, तो मेरा टीका होता और मैं राजा होने के अधिकार से अपने राजपद का त्याग कर देता, और एक राजा के अधिकार से मैं ये आदेश दे देता कि राम जी वनवास को नहीं जाएंगे, और मैं राज सिंहासन त्याग करके अपने भैया राम को राज सिंहासन पर बैठा देता, तो इतनी बात नहीं बिगड़ती। वशिष्ठ जी ने कहा कि बात तो तुम सत्य कह रहे हो भरत, लेकिन यह बात उस समय मुझको समझ में नहीं आई। और जहां तक लगता है भरतलाल, मुझको जहां तक लगता है, मेरी बुद्धि जहां तक कार्य करती है, तो ये जो राम बन गए हैं ना, ये ना तुम्हारे कारण गए, ना कैकेयी जी के कारण गए, ना दशरथ जी के कारण गए। राम जी बन गए हैं तो अपने स्वयं मन से गए हैं, अपनी इच्छा से गए हैं। इसलिए उस समय किसी की बुद्धि काम नहीं करी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भरत जी ने कहा कि अब आप बताइए क्या किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा भरतलाल एक काम करो, जब तक राम वनवास से नहीं आ जाते तो तुम राज सिंहासन पर बैठ करके राज सत्ता चलाओ, और जैसे ही राम वनवास से आ जाएंगे उनको पुनः राज सिंहासन पर बैठा देना कि सौंपे हूं राज राम के आए। वशिष्ठ जी ने कहा जब राम जी आ जाएंगे तो तुम राज सिंहासन पर उनको बैठा देना। लेकिन भरत जी ने क्या सुना?
वशिष्ठ जी ने तो कहा कि सौंपे हूँ राज राम के आए, लेकिन भरत जी के मन में राम जी से मिलने की इच्छा इतनी तीव्र हो रही थी कि उनको सुनाई दिया कि सौंपे हूँ राज राम के जाए, अर्थात जहां राम विराजमान है वहीं जाकर के उनको राज्य को सौंप दो। ऐसा जैसे भरत जी के मन में विचार आया, उन्होंने तुरंत कहा कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया राम से मिलने के जाना चाहता हूँ चित्रकूट। वशिष्ठ जी को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा से राज्याभिषेक की सारी सामग्री तैयार कराई और चित्रकूट जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे सबको पता चला कि भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं तो सारे अयोध्या वासी तैयार हो गए राम जी से मिलने जाने के लिए। कहने लगे हम भी जाएंगे राम जी से मिलने के लिए। भरत जी ने सबको साथ में लिया। तीनों माताएं, गुरु जी, अयोध्या वासी, सुमंत जी आदि सब तैयार हुए और अब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिया राम समुझ मन माही। सिया राम समझ मन माही। सानुज भरत पया देहि जाही। सानुज भरत पया देहि जाही। सानुज भरत पया देहि जाही। सानुज भरत पया देहि जाही।
जब ये भरत जी अयोध्या से चित्रकूट की ओर निकले तो अयोध्या वासी तो साथ में जा ही रहे हैं भरत जी, लेकिन मार्ग में जिसको जिसको पता चलता जा रहा था कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, तो सभी लोग भरत जी की उस मंगल यात्रा में उनके पीछे पीछे चलने लग जाते थे। अब ये बताइए कि 12 सितारे से किसको किसको चित्रकूट जाना है? पीछे वालों को नहीं जाना है क्या? जाना है ना? तो भरत जी की इस मंगल यात्रा में हम आप भी साथ में जाएंगे भरत जी के। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, राम को मनाने। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भरत जी को मार्ग में जो भी मिलता जा रहा था सबको भरत जी लेकर के चित्रकूट की ओर चलने लगे। जिस क्रम में राम जी गए थे चित्रकूट तक पहुंचे, उसी क्रम में भरत जी भी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तमसा नदी के किनारे पहुंचे। तमसा नदी पार करने के बाद अब भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज गुह से मिले। निषाद राज गुह पता चला कि जब राम जी आए थे तो निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगा लिया, तो भरत जी ने भी वही व्यवहार किया कि इनसे मेरे भैया हृदय से लगे थे तो इनके माध्यम से मैं भी अपने भैया के हृदय से लग जाऊंगा। इसलिए भरत जी ने निषाद राज गुह को हृदय से लगाया। निषाद राज गुह ने सभी का स्वागत सत्कार किया। यथा उचित जो स्थान था सभी को स्थान प्रदान किया, निवास प्रदान किया। रात्रि हुई, सभी विश्राम करने लगे। विश्राम के बाद प्रातः काल निषाद राज गुह सभी को क्रमशः गंगा जी के उस पार अनेकों नावों को लगा करके सभी को एक साथ गंगा जी के उस पार उतारा। और यहाँ से अब देखिए राम जी पैदल गए थे, अब आगे की यात्रा राम जी ने पैदल करी, तो अब भरत जी भी इस यात्रा को पैदल करने लगे। अब भरत जी ने रथ का चरण पादुकाओं का सबका त्याग कर दिया और पैदल चल दिए आगे चित्रकूट की ओर। जब भरत जी देखिए उनको सुध बुध नहीं है कुछ, वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या पहना है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। उनको केवल ये दिखाई दे रहा है कि मैं कितनी जल्दी अपने भैया से मिलूं। इतनी आधीरता से, इतनी वेग से भरत जी जा रहे थे। जब कौशल्या अम्बा ने भरत जी की यह दशा देखी तो कौशल्या माता कहने लगी कि भरतलाल, इस तरह से तुम थक जाओगे और मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे पाँव में छाले पड़ गए हैं, नंगे पैर तुम इस धरती पर चल रहे हो, कभी तुम्हारी आदत नहीं रही बिना चरण पादुकाओं के चलने की। तो भरतलाल तुम चरण पादुका धारण कर लो, वरना पैर में ये छाले और बढ़ जाएंगे। तो भरत जी कहते, माता आपको मेरे ये पैर के छाले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भरत के जो हृदय में छाले पड़े हैं, जो हृदय में घाव हुआ है, वो आप नहीं देख पा रहे। माता ये पैर के छाले तो ना ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो इस भरत के हृदय में जो घाव हुआ है वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। माता आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भैया का आशीर्वाद मेरे साथ है, आप निश्चिंत रहिए। और माता एक बात कहूं, मैं इस धरती पर पैदल जा रहा हूं ना, ये भी सबसे बड़ा अपराध कर रहा हूं। कौशल्या अम्बा ने पूछा कि क्यों? भरत जी ने कहा, माता
कि इस मार्ग से मेरे भैया, मेरी माता, मेरा लक्ष्मण पैदल नंगे पैर गए, उनके चरणों के निशान इस धरती पर पड़े हुए हैं। मैं तो ये भी अपराध कर रहा हूं कि उनके चरणों के निशानों के ऊपर चल के जा रहा हूं, ये भी सबसे बड़ा अपराध है। नियम तो ये है मैया, मेरा धर्म तो ये कहता है कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं, क्योंकि इस मार्ग में ना मेरे भैया के चरणों के निशान हैं। जैसे ही कौशल्या अम्बा ने भरत जी की इस बात को सुना ना, कौशल्या अम्बा अपने आप को धन्य मानने लगी कि धन्य हो, तुम्हारे जैसा भाई शायद ही इस सृष्टि में कभी जन्मा होगा जो अपने भाई से इतना प्रेम करता हो, इतना भाई का प्रेमी हो, इतना भाई का अनुरागी हो। माता कौशल्या ने भरत जी की नाना प्रकार से सराहना करी और इसी बातों को करते करते भरत जी सारे अयोध्या वासियों के साथ कहां पहुंचे? प्रयागराज। प्रयागराज में भरद्वाज जी को जैसे पता चला कि सारे अयोध्या वासी आए हैं, भरत जी आए हैं, तीनों महारानियां आई हैं, तो अपने तप बल से सभी का निवास का यथाउचित स्थान प्रदान कराया। और भरत जी जब भरद्वाज जी के पास आए प्रणाम करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर भरद्वाज जी से ना नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, अपना मुख नहीं उठा रहे हैं, वो तो नीचे सिर करके खड़े हुए हैं। भरद्वाज जी भरत जी की इस संकोच को समझ गए, तो उन्होंने कहा भरतलाल आप तनिक भी संकोच मत करिए, आपको क्या लगता है कि आपके भैया को लगता है कि उनके वन जाने में आपका हाथ है? नहीं भरतलाल, राम यहाँ आए थे, एक रात्रि निवास भी किया, मेरा उनका वार्तालाप भी हुआ, सत्संग भी हुआ, लेकिन उस पूरी वार्तालाप में उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि भरत के कारण या माता कैकेयी के कारण उनको वन आना पड़ा। ये मैं सत्य कहता हूँ भरत। और रही बात प्रेम की, तो भरतलाल तुम्हारे राम भैया ना तुमसे, मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा प्रेम अगर तुमसे कोई करता है तो वो तुम्हारे भैया राम हैं। भरत जी ने पूछा वो कैसे गुरुदेव? तो भरद्वाज जी ने कहा कि जब प्रयाग में स्नान किया ना राम ने, जब संकल्प लेने का समय आया तो कहते हैं कि आर्यावर्ते भरत खंडे, तो जैसे ही भरत का नाम आया वैसे ही राम जी ना तुम्हारा केवल नाम सुनते ही उनके हाथों से जल गिर गया और वो विलाप करने लग गए, रोने लग गए कि मैं गुरुदेव मैं अपने भरत से बड़ा प्रेम करता हूँ और जब मैं आया हूँ तो मुझसे भरत नहीं मिले, सबसे मिलके आया, लेकिन केवल मैं भरत और शत्रुघ्न से नहीं मिलके आया गुरुदेव। मैं भरत से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे 14 वर्ष वनवास का दुख नहीं है, मैं कैसे काटूंगा, वो मैं हंसते हंसते काट लूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ गुरुदेव कि मैं 14 वर्षों तक अपने भाई भरत के बिना रहूंगा कैसे। इतना प्रेम राम तुमसे करते हैं भरतलाल। जैसे ही भरत जी को ये पता चला तो भरत जी ने अपने सिर को ऊपर उठाया और कहा गुरुदेव आप सत्य कह रहे हैं? भरद्वाज जी ने कहा हाँ भरत मैं सत्य कह रहा हूँ। जैसे ही भरद्वाज जी के ये वचन भरत जी ने सुने, उन्होंने भरद्वाज जी को प्रणाम किया और रात्रि हुई। रात्रि में भरत जी सबको लेकर के भगवान का भजन करने लगे। प्रातः काल सभी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, लेकिन अभी भरत जी स्नान नहीं कर रहे। भरत जी तो त्रिवेणी संगम के किनारे बैठे हुए हैं और त्रिवेणी संगम को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि देखत श्यामल धवल हिलोरे, वो केवल त्रिवेणी संगम के हिलोरों को देख रहे थे। उसी समय पर त्रिवेणी संगम साक्षात प्रकट हुई और भरत जी से कहने लगे कि भरत जी आप मांगो, आपको क्या चाहिए? मैं आपके इस भ्रात प्रेम से इतनी प्रसन्न हूँ, आप मुझसे मांगिए आपको क्या चाहिए। भरत जी ने कहा कि माता मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म ये नहीं कहता है कि वो मांगे, क्षत्रिय का धर्म ये है कि वो दे सामने वाले को, ना कि भिक्षा ले।
लेकिन आज मैं अपने उस धर्म का भी त्याग करने को तैयार हूं। अगर आप मुझको एक आशीर्वचन दे दीजिए, एक वरदान दे दीजिए, तो आज मैं अपने उस धर्म को भी त्याग दूंगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, अगर आप मुझे वह प्रदान कर दीजिए। त्रिवेणी संगम ने कहा कि भरतलाल, आपको क्या चाहिए? आपको अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए? तो भरत जी ने कहा कि माता, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, हाँ अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हाँ अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, यज्ञ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, यज्ञ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हाँ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, हाँ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी कहते हैं कि माता, मुझको ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मुझे ऐसे अर्थ की आवश्यकता नहीं है जिस अर्थ के कारण मेरी माता कैकेयी के अंदर भगवान को, राम को बन जाने की योजना में शामिल होना पड़ा। मुझे ऐसे धर्म की कामना नहीं है, ना ही मुझे काम चाहिए। इसी काम के कारण मेरी माता कैकेयी ने मेरे भैया को वनवास भेज दिया। ऐसे मुझे काम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म के कारण मेरे भैया वनवास गए और उसी धर्म के कारण मेरे पिताजी ने शरीर का त्याग कर दिया। मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। और माता, आप मुझे मोक्ष देना चाहती हैं, तो माता मैं सगुण उपासक हूँ। ये जो मोक्ष की कामना है ना, ये निर्गुण उपासक की होती है। मैं सगुण उपासक हूँ, इसलिए मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। आपको अगर कुछ देना है माता, हाँ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, हाँ अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, 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 कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, हाँ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, ओ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, ओ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। एक बात बताइए, राम जी किसको
अपमान मुझे राम चाहिए। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो।